हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स असेसमेंट 5 क्वेश्चन बैंक 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इन 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 40 इज कॉल्ड द। ठीक है, तो 8 इंटू 5 तो 40 हमें पता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 40 को हम क्या कहता है। ठीक है, इनको मल्टीप्लिकेंट कहेंगे या सम कहेंगे या मल्टीप्लायर कहेंगे या प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, इतना हमें पता है। लेकिन जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम मल्टीप्लायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर बोलेंगे। ठीक है, फिर जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लायर बोलेंगे। इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इनको हम मल्टीप्लिकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, और जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 40 हमें मिला है, 8 5 जब 40 मिला है तो इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जो पूछा जा रहा था कि 40 को क्या कहता है, तो 40 को प्रोडक्ट कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बताया जा रहा है 10 इंटू 100। तो 10 इंटू 100 कितना होता है? 10 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 1 जा तो क्या होगा? 1 होगा, और जितना ज़ीरो है उतना ज़ीरो आप लास्ट में पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3 ज़ीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो पुट कर दो तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1000। तो 10 इंटू 100 क्या होगा? 1000। जैसे कि सी नंबर है तो सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, तो 3 नंबर, इफ़ 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 1001 देन व्हाट इज़ 11 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर 7 इंटू 11 इंटू 13 अगर 1001 होगा तो 11 इंटू 7 इंटू 13 क्या होगा? अगर इस पैटर्न को सही तरीके से आप ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 1001 दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया गया है। जैसे कि 11 को यहाँ पे फर्स्ट में ला दिया है, फिर 7 को यहाँ पे ला दिया है और 13 को ला दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही आंसर मिलेगा, यहाँ पे भी 1001 ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो, जब उनका ऑर्डर चेंज किया जाता है तब भी हमें सेम आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कोई 3 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान चलिए 2 इंटू 4 इंटू 3 मैंने ले लिया, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा क्या हो गया? 24। अभी जब इनका ऑर्डर, ये 3 नंबर का ऑर्डर में चेंज कर दूंगा तो भी तो हमारा आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। मान चलिए यहाँ पे मैंने 4 ला दिया, 3 को उसके बाद ला दिया और 2 को भी लास्ट में ला दिया। ठीक है, नंबर वही है, बस मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। 2 को यहाँ पे कर दिया, 3 को यहाँ पे कर दिया और 4 को इधर कर दिया है। ठीक है, तो मतलब मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। अभी अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 2 जा हो गया 24। ठीक है, सेम ही आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ही है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 1001, 11 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 1001। तो हमारा जो आंसर होगा 3 नंबर का वो है डी नंबर 1001 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू 106 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 106 इंटू 40 क्या होगा? तो अगर आप इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि 106 इंटू 40 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिल रहा है? पहले इसको निकालो। 6 4 जा क्या हो रहा है? 24। ठीक है, और 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो पुट कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर है 4214। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू, मतलब ये जो नंबर है ये नंबर किसके बराबर है? यहाँ पे ये बराबर 100 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 का बराबर है, या 100 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 40 के बराबर है, या बी नंबर 100 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 40 के बराबर है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया गया है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनको लिखने में अगर इनको हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर पे, तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ब्रेक करेंगे 100 और 6, तो 100 और 6 मिला करके बना है 100 प्लस 6। इनको हम ऐसे लिखेंगे इंटू 40। फिर इनको अभी हम बारी बारी से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 40 इंटू 100 करो, मतलब 100 इंटू 40।
फिर बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो इसलिए प्लस का साइन पुट करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार 40 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 6 इंटू 40, ठीक है। तो हमारे ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है कि नहीं है, 100 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 40, ठीक है। यहाँ पे आप डी नंबर पे देख सकते हैं 100 इंटू 40, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 100 इंटू 40 होगा, ठीक है। 100 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 40 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी नंबर है ये सही आंसर है, क्योंकि इसको अगर आप अभी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 4 1 जा हो गया 4, यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 पुट हो जाएगा, और 6 4 जा हो गया 24, यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 आ जाएगा। तो जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा 4240। तो हमें ये वाला और ये वाला आंसर सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देयर आर 48 बिट्स इन ए नेकलेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक नेकलेस है जिस नेकलेस पे 48 बिट्स है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 8 नेकलेस। और अगर 8 नेकलेस होगा तो कितना बिट्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्वेशन देखना है, आपको तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, इक्वेशन देखना है, ठीक है। तो 48 इंटू 8 सही रहेगा, या 48 प्लस 8, या 48 प्लस 8 इंटू 6 सही रहेगा, या 40 इंटू 8 प्लस 48 सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर नहीं दिया गया है, बस आपको इक्वेशन चेक करना है। तो अगर हमें निकालना है कि 8 नेकलेस के अंदर कितना बिट्स हो सकता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो ए होगा, 48 इंटू 8, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे 6 नंबर पे। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, और दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम करता है अभी क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी अगर आप सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। जब भी आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट 6 डिजिट जो भी ग्रेटेस्ट, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो जितना नंबर पूछेगा उतना आपको 9 लगाना है, ठीक है। अगर आपको पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 3 बार आप 9 पुट करेंगे। अगर आपको पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो आप 4 बार 9 लिखेंगे। अगर आपको पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो आप 5 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर तो आप 6 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा 9 से स्टार्ट होगा, और जिस नंबर का आपको पूछा जा रहा है उतना बार आपको 9 लगाना है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है इसलिए मैंने 3 बार 9 लिख दिया। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ये हो गया ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, और इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर प्रोडक्ट लिखा मतलब दिखाई दे तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 9 9 से क्या होता है 81 होता है, तो इसलिए 1 पुट करेंगे, बचेगा कितना 8 बचेगा। फिर 9 9 जब फिर से 81 है, और 81 के साथ फिर मैं 8 को प्लस कर दूंगा क्योंकि ये पहले से बचा हुआ है। तो 8 + 1 हो गया 9, और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, फिर से बचेगा 8। फिर 9 9 जब फिर से 81 हो गया है, फिर से 8 + 1 हो गया 9 और 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 8991, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक करो कि 8991 सी नंबर है, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बताया जा रहा है कि टीना बॉट द फ्लोइंग बॉक्स ऑफ पेंसिल। तो टीना ने एक बॉक्स लेके आया। कौन सी बॉक्स, यहाँ पे जो छोटा सा एक पिक्चर दे के रखा है, इस पिक्चर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इफ़ ईच पेंसिल कॉस्ट ₹3, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर पे एक पेंसिल का कॉस्ट आपका ₹3 का है। हाउ मच डिड ऑल द पेंसिल कॉस्ट। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट अगर ₹3 का है तो ये सारे पेंसिल का कॉस्ट कितना हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 पेंसिल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इनको देखेंगे और काउंटिंग करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो अगर 8 पेंसिल है और अगर एक पेंसिल का कॉस्ट ₹3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 से क्या होगा 24। तो यहाँ पे 24 कहाँ है, सी नंबर है, तो इसलिए आपका सी नंबर सही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर, what problem below could be represented by the multiplication fact 8 × 3 = 24, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे के रखा है, और कौन सी वर्ड प्रॉब्लम सूटेबल है इस इक्वेशन
के हिसाब से, ठीक है। तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, कौन सी इक्वेशन सही होगा? तो यहाँ पे सचिन हैड 8 बुक्स, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सचिन के पास 8 बुक्स है। ही बॉट 3 मोर बुक्स, तो अगर सचिन के पास 8 बुक्स है, उन्होंने फिर 3 और एक्स्ट्रा बुक उन्होंने खरीद के लेके आया, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है। तो 8 + 3 हो जाएगा 11, तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। सचिन हैड 8 पैकेट्स ऑफ 3 बुक्स ईच, तो सचिन ने 8 पैकेट खरीदा है और हर एक पैकेट पे 3 बुक्स वहाँ पे है, ठीक है। 8 पैकेट्स तो खरीदा है लेकिन हर एक पैकेट पे 3 बुक्स करके है। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, तो टोटल उन्होंने कितना बुक्स खरीदा, तो ये सही है। तो 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। अगर आप अगर आप देखेंगे, सचिन हैड 8 बुक्स, सचिन के पास 8 बुक्स हैं। ही गिव अवे 3 ऑफ डेम, तो सचिन के पास 8 बुक्स तो है, उसके बाद उन्होंने फिर से वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया है, ठीक है। 3 बुक्स रिटर्न कर दिया, तो 8 - 3 करेंगे तो 5 मिलेगा, तो ये तो माइनस में जा रहा है, ये तो आपका प्लस में जा रहा था, ठीक है। और फिर सचिन हैड 8 बुक्स, फिर बताया जा रहा है कि सचिन के पास 8 बुक्स है। ही पुट द बुक्स इन 3 स्टैक्स, और 8 जो बुक्स है उन्होंने 3 स्टैक्स पे रख दिया। स्टैक्स की मतलब जो किताब का रखने का जो जगह होता है वो स्टैक्स होता है, ठीक है। तो अगर 3 स्टैक्स पे रख दिया तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि हर एक स्टैक पे कितना करके बुक उन्होंने रखा है, ठीक है। तो ये तो डिवाइड हो गया, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस, तो सही आंसर आपका बी नंबर है, जो कि सचिन बॉट 8 पैकेट्स ऑफ 3 बुक्स ईच, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, वो होगा 24, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बैंक 1 असेसमेंट 5 का 8 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।